हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है और ऐसा मैंने क्यों लिखा, इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है, और इसमें गहराई में हम जाएंगे। क्योंकि इससे पहले आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी। हम बात कर रहे हैं शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, परंतु इसे हम पूरे गहराई से समझेंगे कि ये जो समस्याएं हैं ये क्यों हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, शनिदेव जब अब वक्री होने जा रहे हैं 30 जून को, 30 जून से लेके और 15 नवंबर तक, ये लगभग 4-4.5 महीने यहाँ पर वक्री अवस्था में रहेंगे, फिर मार्गी होंगे। 15 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। तब तक आपके जीवन में ये जो बड़ा तूफान है, क्योंकि शनिदेव एक बड़े ग्रह हैं और लंबे समय के लिए वक्र अवस्था में जाएंगे, तो लगभग 4.5 महीने बहुत बड़े होते हैं। और ये तूफान है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे बड़ा तूफान कहा जा सकता है जीवन में। क्या ये समस्याएं लाने वाला है और क्यों लाने वाला है, ये सबसे पहले हम समझते हैं। क्योंकि देखिए, अब जब शनिदेव यहाँ पर वक्री होंगे तो कुंभ राशि में तो गोचर कर ही रहे हैं, साथ में मकर का भी रिजल्ट देंगे। और आप ये जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि ये कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। और शनिदेव कौन से तत्व के हैं? शनिदेव हैं वायु तत्व, यानी कि हवा। इसीलिए मैंने लिखा बहुत बड़ा तूफान। क्योंकि जब शनिदेव वक्री हो जाते हैं, वक्री अवस्था में है शनिदेव, यानी कि समस्याओं का एक जो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रभाव, समस्याओं को ये इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं इस समय कि व्यक्ति कई बार सहने में असमर्थ हो जाता है। क्योंकि शनिदेव अब कहते हैं कि आप ये जानते हैं कि शनिदेव कौन है? एक ऐसे टीचर जो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा कठोर है। तो शनिदेव इस समय और भी ज़्यादा कठोर हो चुके हैं कि अब मैं तुम्हें ये देकर ही रहूँगा, ऐसा होकर ही रहेगा जैसा मैं चाहता हूँ। इसलिए शनिदेव को इस समय समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वायु तत्व की राशि है कुंभ, और वायु तत्व के शनिदेव भी हैं और मकर का रिजल्ट देंगे, यानी कि पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व यानी कि हम जहाँ पर रह रहे हैं इसी पृथ्वी तत्व में। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभाव लोगों के ऊपर होगा। क्योंकि किस राशि में है, किस राशि में ये वक्री हो रहे हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो ये पृथ्वी तत्व की राशि में वक्री होंगे, यानी कि लोगों के ऊपर, ये पृथ्वी तत्व में, हम पृथ्वी में ही रहते हैं ना, तो हमारे ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आइए समझते हैं गहराई से कि क्या क्या रिजल्ट हमें मिलने वाला है। शनिदेव आपके एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में, आय भाव में गोचर कर रहे हैं। और अब वक्र होंगे तो कहाँ पर होंगे? आपके दशम भाव यानी कि कर्म में। तो कर्म भाव और आय भाव के अधिपति होते हुए अब यहीं पर ये गोचर करेंगे, वक्र होंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है अपने करियर में। क्योंकि इस समय करियर में आपके साथ राजनीति हो सकती है। आप अपने कर्मों को, अपने जॉब में आप कहीं ना कहीं ये महसूस करेंगे कि आप आलस कर रहे हैं, आपका कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, लग रहा है कि नहीं आज नहीं, कल करूँगा, परसों करूँगा। इसी चक्कर में काम बहुत डिले हो जाएंगे। अभी तक जहाँ तक आपको लग रहा था कि काम हो रहे हैं, वहीं अब काम डिले होना प्रारंभ हो जाएंगे। आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत रह सकता है इस समय। साथ में देखा जाए तो आपके जीवन में यदि आप शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं तो इस समय बहुत सावधानी की ज़रूरत है। क्योंकि शेयर मार्केट में नुकसान होने की संभावनाएं हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाना एक, वैसे भी हम जुआ में, बहुत लोग कहते हैं ना जुआ है, अब वही स्थिति बनने वाली है कि शेयर मार्केट एक जुआ हो जाएगा। तो लाभ की जगह नुकसान होने की समस्याएं बढ़ जाएंगी। जो लोग लव पार्टनर हैं या मैरिज पार्टनर हैं, आपका विवाह हो चुका है, आप दाम्पत्य हैं, पति पत्नी हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि शनिदेव प्रेम के मामले में आप जानते हैं ये विरक्त हैं बिल्कुल। इनको
ये सब चीज़ों से दूर रहना है। इसलिए लव पार्टनर हों चाहे आप मैरिज पार्टनर हों, दोनों को इस समय अपने दाम्पत्य जीवन को, जीवन को बहुत ज़्यादा सही तरीके से, यानी कि आपको बिल्कुल भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि एक घर वाली और एक बाहर वाली, ऐसी स्थिति में ना रहें। ऐसे में या तो घर वाली छोड़ देगी या तो बाहर वाली, और लास्ट में दोनों छोड़ देंगे। समझ रहे हैं ना? तो बिल्कुल भी दाम्पत्य जीवन में सावधानी के साथ आप जितना हो सके तो जो है जैसा है वैसा ही रखिए, सत्यता के साथ। साथ में देखा जाए तो ये आपके अष्टम भाव से भी संबंध बनाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करवाएंगे। अष्टम भाव क्या है? अचानक समस्याओं को देने वाला, रोगों की समय वृद्धि हो सकती है, और साथ में आपको अचानक, जैसे इस समय चोट चपेट लगने की घटनाएं, गाड़ी वाहन यात्रा करते समय चोट चपेट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये बहुत तरह के खतरे इस समय आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ में देखा जाए तो आय के साधन कम हो जाएंगे। जहां अभी लग रहा था कि भाई चलो पैसे कुछ आ रहे हैं, पर इस समय पैसे आने बंद हो सकते हैं। या जो अब देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, जब कर्म नहीं करेंगे, आप आलस्य करेंगे, तो सीधी सी बात है कि समस्याएं करियर में हो ही जाएंगी, तो आय के साधन बंद हो जाएंगे। आपकी कई सारी योजनाएं इस समय विफल हो सकती हैं। आपने सोचा था ये कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, परंतु वो काम इस समय बिगड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना इस समय, क्योंकि ये जो तूफान है ये लगभग 4.5 महीने तक आपके जीवन में एक बड़ी समस्याएं, एक करके एक समस्याएं बनाता रहेगा। इसलिए आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो शनि वक्री है, ऐसा नहीं है कि शनिदेव वक्री होते नहीं, हमेशा वक्री होते रहते हैं समय समय पर, परंतु ये जो वक्री अभी हुए हैं ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक यानी कि वायु तत्व राशि में वायु तत्व के ग्रह और पृथ्वी तत्व में वक्री हुए। इसलिए डरना नहीं है, मेरा काम डराना नहीं है, आपको बताना है कि क्या वास्तविकता है, आप इनसे कैसे बच सकते हैं। अब प्रिय दर्शकों, हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में एक ही सरल उपाय है, हनुमान जी की शरण। हनुमान जी की शरण पकड़ लीजिए, शनिदेव के प्रभाव से बचे रहेंगे। आपको नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जितना ज़्यादा पाठ कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि कितना पाठ करना है, जितना ज़्यादा आप समस्याओं से बचना चाहते उतनी ज़्यादा जो है तो आपको भक्ति करनी है हनुमान जी की, उतने ज़्यादा पाठ करने हैं, हनुमान जी के दर्शन करने हैं। हर दिन थोड़ा समय निकालिए और भगवान के दर्शन करिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, और मार्ग गलत कोई भी नहीं होना चाहिए। सत्य का मार्ग, कर्म का मार्ग अपनाना होगा, आलस्य से बचना होगा। यदि आलस्य करेंगे तो ये समय कह सकते हैं कि लाइफ में एक बड़ी समस्या का समय हो सकता है। तो आपको बहुत बच के रहना है, और अपनी जन्म कुंडली में अवश्य शनिदेव को चेक करिए, या तो कुंडली का विश्लेषण करवाइए, क्योंकि अच्छा है कि हम समस्याओं को आने से पहले, अब जो तारीख लिखी हुई है उसको देख के आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि तारीख क्यों लिखी। 30 जून को जब शनिदेव वक्री अवस्था में जा रहे हैं, क्योंकि प्रिय दर्शकों आप जानते हैं इस बात को या नहीं कि जब कोई बड़ा ग्रह कोई अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वो बहुत पहले ही रिजल्ट देने लगता है। कुछ लोगों को तो रिजल्ट अभी दिखना थोड़ा थोड़ा प्रारंभ हो गया होगा, यदि आपने ध्यान दिया होगा कि कार्य जो आप काम कर रहे हैं उनमें डिले हो जाना, या कई कामों में जो है तो समस्याएं उत्पन्न हो जाना, ऐसी स्थितियां बनना चालू हो गई होंगी। 15 दिन 1 महीने पहले ही ग्रह, ये बड़े ग्रह जैसे शनिदेव हो गए, राहु हो गए, ये अपना रिजल्ट देने लगते हैं। तो इसलिए अभी से सावधान हो जाइए। आप कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा, खूब ध्यान करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।